ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से 10th का न्यू लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं और सभी को पता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, क्योंकि ये जो है हमारी लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट बन चुकी है। आप सभी जानते हैं भाई विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम हमारी अभी की जो करंट लाइफ है उसको इमेजिन करना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। सिंपल सी बात बोले, अगर एक दिन के लिए हमारी लाइफ से इलेक्ट्रिसिटी हटा दें तो हमारी लाइफ में कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाएगा भाई। जस्ट लाइक नो इन्फॉर्मेशन, नो इंटरनेट, नो कनेक्शंस किसी भी टाइप का भाई किसी और से अपने आसानी से कनेक्शन अगर हमको सेटअप करना है तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप सभी जानते हैं पॉसिबल। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स मतलब हर टाइप की इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो आपके पास स्टोर्ड हो या फिर कोई दूसरी। स्टोर्ड मतलब कि आपके पास मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी के अंदर जो भाई चार्ज स्टोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, उस इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, सभी टाइप। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ का सिंपल सी बात बोले हम तो भाई बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल पार्ट बन चुकी है। ठीक, तो अभी भाई हमको क्या है कि हम जब 10th में आ चुके हैं, अब हमको इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा समझना होगा कि होता क्या है। वैसे इसके बारे में जनरल इंट्रो हमने पढ़ रखा है, इसके पहले भी समझ रखा है इलेक्ट्रिसिटी, पर हम आज डिटेल में इस स्टेज पे स्टडी करेंगे भाई इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जब बात आती है तो भाई उन चीज़ों की बात की जाएगी जिसके थ्रू इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे के थ्रू इसको ट्रांसमिट हम नहीं कर सकते। सिंपल सी बात, मैं बात कर रहा हूँ इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स की। आप जानते होंगे भाई कंडक्टर्स क्या है, कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। भाई इंसुलेटर्स वो होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे, और कंडक्टर्स वो होंगे जो फ्रीली बहुत ही आसानी के साथ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे भाई, पास करेंगे। तो भाई यहाँ पे हम सिंपल सा पता लगा सकते हैं कि कौन कंडक्टर है कौन इंसुलेटर है। किस बेसिस पे? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देगा, वो आपका क्या होगा भाई, कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देगा वो क्या होगा, इंसुलेटर। अब इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट, अब इलेक्ट्रिसिटी पास होने देना मतलब किस चीज़ को पास होने देना है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करें, उसके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की जो बेसिक यूनिट है बेटा, दैट्स कॉल्ड चार्ज, उसको स्टडी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? जैसे भाई किसी मकान को बनाने के लिए बहुत छोटी इसेंशियल बेसिक यूनिट हम बोल सकते हैं भाई, हमको ईंट पत्थर या छोटी छोटी चीज़ जोड़नी होगी। जैसे आपके लाइफ में बेसिक यूनिट आपकी लाइफ की क्या भाई, सेल है। उसी टाइप से इलेक्ट्रिसिटी का अगर बेसिक यूनिट कोई है जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है भाई, उसके लिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भाई, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की, किसी भी मटेरियल की क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कि उसके ऊपर भाई किसी न किसी तरीके से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या डेवलप कर सकते हैं, चार्ज। चार्ज होता सभी में, चार्ज होता सभी में, पर जनरली क्या होता है कि दुनिया में जितने भी एटम्स या कोई भी मटेरियल हमारे पास बेसिकली अवेलेबल होता है, तो न्यूट्रल फॉर्म में उसके पास जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है भाई, जीरो। कितना होता है नेट चार्ज किसी भी पार्टिकल के पास न्यूट्रली, बेसिकली जो नेट चार्ज होता है कितना, जीरो होता है, जीरो होता है। क्योंकि हमने देखा कि भाई जो मटेरियल से वो बने हुए हैं किससे, मॉलिक्यूल से, सभी को पता है मॉलिक्यूल से किससे मिलके बने हैं, एटम से। भाई हम सबसे पहले समझेंगे किसको, एटम को, कि भाई एटम होता क्या है। तो एटम के अंदर भाई न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियस के अराउंड भाई रिवॉल्व करते हैं कौन, जिसको आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उतने ही नंबर ऑफ उसके पास क्या होता है भाई, प्रोटॉन। और ये बोला गया कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी के पास चार्ज इक्वल होता है, जितने प्रोटॉन्स हैं उन सभी के पास चार्ज इक्वल होता है। और ये बोला गया साथ ही साथ, और ये पता भी चला हमको कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है। कितना, तो हमने बोला प्लस हुआ तो प्रोटॉन का चार्ज, माइनस हुआ तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अमाउंट बोले तो भाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हम आगे भाई डिस्कस करेंगे कूलम क्या होता है। कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं कूलम। ठीक, इसमें इसको मेजर किया जाता है भाई। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है पॉजिटिव हुआ, मतलब प्रोटॉन के ऊपर हुआ कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 पॉजिटिव। उतना ही उसके इक्वल अमाउंट में किसके पास होता है भाई, इलेक्ट्रॉन के पास कितना होता है,
1.6 into 10⁻⁻19. ओके, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। और साथ ही साथ हम बोल रहे हैं कि भाई किसी भी एटम के पास बेसिकली जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जब इक्वल अमाउंट का चार्ज, इक्वल नंबर इन दोनों के हैं, ऑब्वियसली आप सभी को पता हो, आ रहा होगा भाई, लग रहा होगा कि नेट चार्ज कितना होना है किसी भी मटेरियल के ऊपर, 0। ओके, किसी भी मटेरियल के ऊपर चार्ज डेवलप होने का बेटा सिंपल फंडा है कि या तो उससे इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव कर दें, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर उसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन क्या कर दें भाई, डिपॉजिट कर दें। किसी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करने से या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से उसके ऊपर चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन अगर इक्वल होंगे तो भाई उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर ले आते हैं। सपोज करो कि हमारे पास कोई एटम था भाई, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स थे, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। सपोज करो हमने यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, इसके पास कितना 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब 11 इन डी, बट कैसा, नेगेटिव। इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब 16 क्या होंगे, प्रोटॉन्स। सो 16 प्रोटॉन है, मतलब इसके पास कितना, प्लस 16 ई चार्ज। ओके, सो इसके पास नेट चार्ज अभी कितना है भाई, नेगेटिव ऑफ 11, पॉजिटिव ऑफ 16, सो प्लस 5 ई। और ई का वैल्यू सभी को पता, 1.6 into 10⁻⁻19, मतलब इतना चार्ज इसके पास पॉजिटिव आया। तो सिंपल सी बात, अगर किसी से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, डिपॉजिट किया है, तो उसके पास कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। क्लियर। तो भाई ये चीज़ें थी, हमको समझ में आई कि चार्ज अगर किसी के ऊपर प्रोड्यूस होता है तो कितनी टाइप का हो सकता है, 2 टाइप्स का। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव। अगर उसके पास से आपने इलेक्ट्रॉन क्या किया भाई, रिमूव किया, तो उसके पास कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आपने डिपॉजिट कर दिए तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये तो बात हुई भाई चार्ज की। अब बात ये है कि हमारे पास कितने टाइप के चार्ज हैं, 2 टाइप के चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इनका जो ट्रांसफ़र है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इस पूरे को अगर अपन वाइडली स्टडी करें तो भाई इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस।